Hello friends, I am B.R. Kumawat. Welcome to you in my YouTube channel. Please subscribe my channel and press bell icon for new videos and updates. तो साथियों, आज अपन इंग्लिश के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स और विशेष जानकारी सेमी वॉवेल के बारे में दी जाएगी। उसके बाद में अपन देखेंगे कि सेंटेंस में किस प्रकार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलो आज की शुरुआत करते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसा कि अपन देखते हैं वर्णमाला के अंदर देखा जाए तो 26 लेटर्स अर्थात 26 वर्ण होते हैं, जिसमें 5 वोवेल्स अर्थात ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाई एक सेमी वोवेल है, अर्थात वाई का मीन्स होता है आधा स्वर। विशेष बात यह होती है कि जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर की ध्वनि जुड़ती है तो वह एक शब्द का निर्माण करता है, यानी शब्द के निर्माण के लिए इस व्यंजन के साथ में स्वर का होना अति आवश्यक है। परंतु हम देखते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंदर यह स्वर नहीं होने के बावजूद भी वह अपने आप में पूरा काम करता है, तो वह शब्द है वाई, जिसको आधा स्वर माना जाता है। जैसे शब्द अपन ने देखा माई, यहाँ पर एम कॉन्सोनेंट है और वाई सेमी वोवेल। ऐसी स्थिति में यहाँ शब्द का निर्माण हो रहा है माई। माई है। प्ले, यहाँ पर ए और वाई दोनों ही वोवेल और हाफ वोवेल का काम कर रहा है। टेस्ट, यहाँ पर ई शब्द आया हुआ है। क्लास, ए आया हुआ है। व्हाट, ए आया हुआ है। बॉय, ओ आया हुआ है। एग्जाम, ई और ए आया हुआ है। बुक, पेन, बाय। इस प्रकार के डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखें तब हमारे समक्ष बात ही आती है कि कॉन्सोनेंट्स के साथ वोवेल साउंड का होना अति आवश्यक है। जब ये शब्द लेटर्स मिलते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड मिलकर के किसी वर्ड अर्थात शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द मिलते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस जब मिलते हैं तब एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। यस, अपन बात कर रहे थे सेंटेंस की। वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है डेफिनेशन के तौर पर, जिसको अपन कहते हैं परिभाषा। क्या कहते हैं? परिभाषा। तो परिभाषा के तौर पर एक वाक्य को देखा जाए तो एक वाक्य क्या होता है? तो सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। एक शब्दों का क्या होता है? समूह होता है। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण भाव देता है, कंप्लीट सेंस देता है कि वह क्या मीन्स बताना चाहता है, उसमें क्या चीज है। या दूसरे शब्दों में अपन कहना चाहे तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह विच कंटेन्स, जिसमें दो चीज होनी बहुत जरूरी है, और सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। बात करें सब्जेक्ट की तो एग्जाम के लिहाज से यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये कर्ता या उद्देश्य, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट यानी विधेय क्या होता है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता या उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। से राम प्लेज, यहां पर राम सब्जेक्ट है और प्लेस प्रेडिकेट है। ठीक उसी प्रकार अपन देखते हैं आई रीड इंग्लिश डेली, यहां पर आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रीड इंग्लिश डेली प्रेडिकेट का काम कर रहा है। अगला एग्जांपल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आर प्लेइंग क्रिकेट एक प्रेडिकेट का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस, हरी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पर हरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इज सिंगिंग अ सॉन्ग पूरा का पूरा प्रेडिकेट का काम कर रहा है। समवन इज कॉलिंग यू, इस एग्जांपल में समवन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इज कॉलिंग यू पूरा का पूरा प्रेडिकेट का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड्स फादर इज गोइंग टू ऑफिस, इस वाक्य में माई फ्रेंड्स फादर पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इज गोइंग टू ऑफिस पूरा का पूरा प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो ये चीज हमने देखी कि किस प्रकार एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता किया जाए। तो ये बहुत आसान है, इसलिए अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट।